जंजीर। बेटा शबनम, तारीफ तो उसकी होनी चाहिए ना जो इसके हकदार है। ए रंगोली आलिया ने नहीं, ये शबनम ने बनाई है। ये आलिया ने हम सबको धोखा दिया है किसी और से रंगोली बनाकर। इसका मतलब है हमारी दी हुई चुनौती ये हार चुकी है, नहीं साबित कर पाई अपना प्यार आयुष्मान के लिए। बेटा आलिया, हम ना तुझे एक बात बताना भूल ही गए, पर चल अब बता देते हैं। इंसान को उसकी कभी कभी बेवकूफियां ही नहीं, चालाकियां भी डुबा देती है। अब आलिया के अपाहिज ना होने का सच सबके सामने ऐसे ही लाना है। बेटी शबनम, वाह बहुत अच्छा काम किया तूने, क्या सुंदर रंगोली बनाई। वाह, हमारी तरफ से तुझे इनाम। चल जा, जा जा चल। इस गुड्डी आंटी को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। क्यों रे आलिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तू तो। देखो बौसी, बस आप देखते जाओ हम कैसी रंगोली बनाते हैं। बस तू तो एक नंबर की चंड निकली। अरे रे, एक छोटी सी रंगोली नहीं बना पाई तू। झूठ बोलती, झूठ बोलती। क्या हो रहा है ये? आ बेटा, तू भी आ, बस तेरी कमी थी। ई झूठी तेरे से प्यार के बड़े बड़े दावे करती थी ना। अरे हमने इसको एक छोटी सी चुनौती दी और उस चुनौती को पूरा करने के लिए बाहर से रंगोली बनवाने वाली को लेके आई थी। ये भोलेनाथ, प्यार में धोखाधड़ी कर रही है किसी और से रंगोली बनवाकर। बाप रे, इसको तो पाप लगेगा, पाप लगेगा, इसको तो पाप लगेगा। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। चल चल झूठी, एक नंबर की झूठी। अरे हमने तो अभी इसका सिर्फ एक झूठ पकड़ा है, न जाने ये आप सब लोगों से कितना झूठ बोलती होगी। और हमारा आयुष्मान बचवा बेचारा ये धोखेबाज के चक्कर में फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे ये लड़की अपने आयुष्मान के लिए सही नहीं है, और अब तो इसने साबित भी कर दिया ये चालबाजी कर कर कि ये अपने आयुष्मान के लायक नहीं है, नहीं है ये लायक, हम कह रहे हैं। अब अरे ये सब क्या है? क्यों ली तुमने ऐसी कोई चुनौती? अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मना कर देना चाहिए था ना। मना ही तो नहीं कर सकते, से चुनौती जो जीतनी थी, और हम वो होने नहीं दे सकते क्योंकि ये एक नंबर की धोखेबाज है। आयुष्मान, तुम भी इन्हीं की बातों में आ रहे हो। बल्कि सच तो ये है कि ये गुड्डी आंटी ने जानबूझ के ये चाल चली ताकि मैं इसमें फंस जाऊं, क्योंकि ये गहना से मिली भी है। गहना? आलिया बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम, और इसका क्या मतलब है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इन्हें गहना से बात करते हुए, और मैंने सुना भी था ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि गहना मेरी वजह से इस घर से बाहर गई थी, इसलिए मुझसे बदला ले रहे हैं। गुड्डी आंटी, क्या ये सच है? आप ये सब गहना के साथ मिलकर कर रही हैं? अरे जरूर उस गहना ने हमारे बेचारी आलिया के खिलाफ ये मौसी को कुछ गलत पट्टी पड़ा दी होगी, तभी तो उनकी बातों के चक्कर में आ गई है मासी।
चकोरिया, तू चुप कर, बिल्कुल चुप कर, तू बीच में बोली मत। नीम के जड़ में अगर दूध भी डाल देना तो वो मीठी नहीं होती, कड़वी ही रहती है, समझी? और हमारी उम्र में तो हम एक नजर में सामने वाले का दिल और उसकी नीयत दोनों देख लेते हैं। और वैसे भी हम गहना को भले ही कम जानते, पर हम वो मिले वो बच्ची से, हमने वो बच्ची की आंखों में झांक करके देखा है, उसका दिल उसकी नीयत दोनों साफ है, बिल्कुल छल कपट नहीं है वो बच्ची में। झूठी तो ई है। और हमें तो बस ही शक था कि आलिया चल नहीं सकती, इपैयों की कुर्सी पर बैठने का सिर्फ नाटक कर रही है। इसके झूठे चक्कर में वो बेचारी गहना को इस घर से निकाल दिया गया। बस तो फिर हम ये आलिया का झूठा नाटक सबके सामने लाने के लिए वो बेचारी गहना की मदद कर रहे थे। पर हम सब जानते हैं ये आलिया ने ना उसके साथ बहुत बुरा किया। अरे अगर हमरा बस चलता ना तो हम इस आलिया को कभी इस घर की बहू नहीं बनने देते, गहना को बनाते इस घर की बहू। अरे ऐसे कैसे बोल रही है? ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे गहना ही आयुष्मान की पत्नी हो। गुड्डी आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने खुद आलिया की रिपोर्ट्स देखी हैं, जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है और वो नहीं चल सकती। हे भोले भंडारी, काश आपको बता सकती कि जो रिपोर्ट आपने देखी थी तो झूठी रिपोर्ट थी और असली रिपोर्ट तो हमसे खो गई है, और बिना उसके आप हमारी बात का भरोसा नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता था मेरा ना चल पाना इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा इस घर में। मेरा लाचार होना भी आप लोगों के लिए शक का कारण बन जाएगा। अरे मुझे कोई मजा नहीं आता इस व्हीलचेयर पे बैठे रहने का, मजबूरी है, लाचार हूँ, कमजोर हूँ, मैं चल नहीं पाती, इसीलिए इस व्हीलचेयर पे बैठी हुई हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर यही लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो झूठ है, तो उस दिन उस सीढ़ियों से गिर के मुझे मर ही जाना चाहिए था। आलिया, पागल हो गई है क्या बेटा? कैसी बातें कर रही है तू? हाँ, मेरे ऊपर इतने टेस्ट करने के बावजूद इन्हें अगर यकीन नहीं हो रहा कि मैं नहीं चल सकती तो मैं क्या करूं? आप ही बताइए, मैं कैसे साबित करूं कि मैं नहीं चल सकती हूँ? शायद अब एक ही तरीका है जिससे साबित हो जाएगा कि मैं नहीं चल सकती हूँ, और उसे देखकर इन्हें राहत मिल जाएगी। जब ये करंट मेरे पैरों पे लगेगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे पैरों में कोई भी दर्द का एहसास नहीं होता है, मुझे किसी भी तरह का सेंसेशन महसूस नहीं होता है। तब आपको पता चलेगा कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकती अपने पैरों से। कितना नाटक करती है, तो आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। आलिया, रुक जाओ सब लोग। हाँ, सही कह रही है तू, सही कह रही है, नहीं है हमें तुझ पर भरोसा। आज देख ही लेते हैं बिजली के झटके से इसके पाँव में कुछ असर होता भी है या नहीं। तू लगा। गुड्डी आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आलिया बेटा, छोड़ो उस तार को, छोड़ो। ऐसा अरे तेरे पैरों में अगर कोई जान ही नहीं है तो तुझे डर किस बात का है? तू लगा, आज हमें तू झूठा साबित कर दे। तू लगा। मैं सच में लगा लूंगी ये करंट। हाँ तो लगा ना, रुकी क्यों है? हमने बोला तुझे रुकना, तू लगा ना। तू चुप कर।
क्या यार, मैं तो बचने की जगह अपने ही जाल में खुद फंस गई। इस तार में इतना करंट होगा कि मैं इसको अपने पैरों से टच नहीं करा सकती। नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। गुड्डी आंटी, गुड्डी आंटी, महापालिया को देखिए, मैंने रूम में लेकर जाता हूँ। अभी भी आयुष्मान को मेरी नहीं गुड्डी आंटी की चिंता है। मुझे जल्दी से गुड्डी आंटी का कुछ करना होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। सही कह रहे हो राघव, पर अब हम सच जानते हैं। अब इस बक्से की मदद से हम गुड्डी मौसी का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। डॉक्टर बाबू सुंदर तो लगते हैं, पर हम डॉक्टर बाबू के कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, डॉक्टर बाबू, हमारे नकली बाल। आज तो डॉक्टर बाबू बहुत सुंदर लग रहे हैं, उनको किसी की नजर ना लगे। अच्छा कर रहा है बेटा तू। गुड्डी आंटी क्या कर रही हैं आप? गुड्डी आंटी, फिर तू गुड्डी आंटी बोला, मैं गुड्डी आंटी बोलते रहता है। मैं तुझे कितनी बार कहा हम गुड्डी है, बुड्ढी नहीं। अगर तूने फिर से हमें आंटी कहा ना, तुझे सब काम कल बना देंगे हम। रुक, तू हमारी बात नहीं मानेगा ऐसा लग रहा है। मैं अभी तुझे बता सकता हूँ, हमें बता सकता, हमें बंदूक। अरे गुड्डी आंटी, शांत हो जाइए। फिर से आंटी बोल रहा है। अच्छा, सॉरी, आंटी बोल रहा है। मैं आपको आगे से आंटी नहीं बुलाऊंगा गुड्डी आंटी। अरे आंटी क्यों बोल रहा है फिर? गुड्डी बुलाऊंगा, गुड्डी बस। अच्छा लग रहा है वैसे तो, अच्छा है लग रहा है। मैं बस आपका हालचाल लेने आया था कि आप ठीक हैं या नहीं, पर आप तो काफी ठीक लग रही हैं। अरे नहीं बेटा, ठीक तो नहीं थे हम, लेकिन तेरी लल्लन टाप शक्ल देखकर बिल्कुल ठीक हो गए अभी हम एकदम। क्या? मस्त। अरे काका का करता रहता है, कान में मैल जम गया क्या तेरे? डॉक्टर तू है, पर ऐसा लगता है हमें कि हमें तेरे दिल का इलाज करना पड़ेगा। रुक, अभी तेरे दिल में गहना डालते हैं हम। रुक तू। क्या कहा? फिर से क्या कहा? अरे क्या कहा, क्या कहा, क्या कर रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? रुक, तेरा तो इलाज अब करना ही पड़ेगा। तेरे कान में तेल डालते हैं अब हम। रुक तू, रुक रुक। तेल बता कहाँ रखा है तूने? अरे गुड्डी आंटी, क्या कर रही हैं आप? कहाँ रखा है तूने तेल? नहीं डालना तेल। तेल मिल गया।
अरे राघव, रास्ता खाली है, जरा तेज लो। जी दीदी। राघव, कुत्ता है। राघव, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि गुड्डी मौसी के नाम पर हमको इतना बड़ा धोखा मिलेगा। अच्छा हुआ हम गांव चले गए और गुड्डी मौसी का सच हमको पता चल गया। अब इस बात का जवाब उस बहरूपिया औरत को देना पड़ेगा जो हमारे घर में गुड्डी मौसी बन के रह रही है। उसको बताना पड़ेगा कि वो आखिर है कौन। राम राम राम, ये क्या हो रहा है? अरे बूढ़ी घोड़ी ला लगा। अरे ताई जी कुछ नहीं, ये दिया नीचे गिरने वाला था पटाखों पर, आग लग जाती, वही संभाल रहे थे। हमें साफ साफ दिख रहा आग कहाँ लगी है बछुआ। कुछ कहा आपने? हाँ, हम ये कह रहे थे चल अस्पताल जाके दिवाली का पूजा करना और मिठाइयाँ बांटनी है, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे चल। चलिए। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार होता है। सबकी जिंदगी में खुशियाँ आती है। न जाने हम हमारी खुशियों वाली दिवाली कब मनाएंगे। हम कब आलिया की बुराई पर सच्चाई की जीत करा पाएंगे। भोलेनाथ, हमारी बस एक ही इच्छा है कि आप डॉक्टर बाबू की सारी इच्छाएं पूरी करते, उन्हें अपनी डॉक्टरी का लाइसेंस वापस दिला दीजिए। और उसके लिए आलिया का सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। हम कैसे लाए? आप हमारी मदद कीजिए ना इसमें। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से पेशेंट का ऑपरेशन तो बिल्कुल सफलता से हुआ है। तो बिल्कुल आलिया की रिपोर्ट की जैसी लग रही है जो हमने अस्पताल में देखी थी। ये तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है, पर अब हम इसे समझे कैसे कि इसमें क्या लिखा है? क्योंकि हमें तो अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, पर कैसे पढ़े अब इसको? हाँ माँ, ये गुड्डी आंटी ने ना मेरे नाक में दम करके रखा है। अगर कल मैंने बेहोश होने का नाटक नहीं किया होता ना तो मेरा सच सबके सामने आ जाता। इसके पहले कि गुड्डी आंटी और वो गहना मिलके ना मेरे ना चल पाने का सच ना सबके सामने लेकर आए ना, मुझे ना उस गहना की तरह ना इस गुड्डी आंटी को भी घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा हुआ गहना तू आ गई। मम्मा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बेटा गहना, ये देख आलिया के ऑपरेशन की असली रिपोर्ट।
जिसमें साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर बाबू ने इनका ऑपरेशन बिल्कुल सही किया था। ये अपने पाँव पे चल सकती है, देख। अरे वाह गुड्डी मौसी, ये तो एकदम गजब खबर सुनाई आपने। अब तो अपने पास सबूत भी आ गए कि आलिया ही नाटक कर रही है सबका। रुको गुड्डी मौसी, हम अभी जाकर डॉक्टर बाबू को ना सब सच बता देते। अरे अरे बेटा रुक, तू कहाँ जाएगी? हम है ना, हम बताएंगे अब इसका सच सबको। आज दिन में इसने सबके सामने इतना नाटक किया है मजबूर और मासूम बनने का, और अब इसके धोखे के बारे में हम सबको बताएंगे, और वो भी असली सबूत के साथ। ओह गॉड, इसका मतलब इनके पास सच में मेरी ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं, या ये भी मेरी तरह कोई नाटक कर रहे हैं। हमें नहीं पता ये आलिया की असली रिपोर्ट है या नहीं, पर ये बात तो अब खुद आलिया ही बता पाएंगी हमें। भोलेनाथ, बस जो जाल हमने बिछाया है आलिया को पकड़ने का, ये उसमें फंस जाए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।